नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो धन की आगमन जिंदगी पर कैसी रहेगी और जिंदगी पर क्या कुछ ये कर पाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही महत्वपूर्ण सवाल को हम सुनेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है उसको तो मैं क्लियर करूंगा ही साथ नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करूंगा। तो इनकी हथेली पर ना अद्भुत सी पॉजिटिविटी अवस्थित है, जिसका फलस्वरूप जातक जिंदगी पर अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति देखते देखते करोड़पति अथवा अरबपति बनना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी पर किसी भी प्रकार की कामयाबी चाहिए तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दो टाइप का प्रयास होता है, एक सार्थक प्रयास, एक निरर्थक प्रयास। तो आप जितना ज़्यादा सार्थक प्रयास करते हैं आप ज़िंदगी पर उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ऐसे कौन सी अवस्था इनके हाथ पर अवस्थित है और आप कौन सी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित हो सकती है जिसको देखते हुए आप जिंदगी पर अगर ज़्यादा प्रयास करते हैं तो आप जिंदगी पर ज़्यादा धन लाभ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। तो पॉजिटिविटी में क्या कुछ दिख रहा है इनके हथेली पर। तो पॉजिटिविटी में ना एक समय के बाद अगर आप गौर करेंगे तो एक समय तक तो हल्की हल्की राहु रेखा ही दिख रही थी, तो ये एक नेगेटिव अवस्था जरूर मानी जा सकती है। लेकिन एक समय के बाद ना कुछ प्रगति के योग हाथ पर दिख रहे हैं, ये डेफिनेट रूप से प्रगति के योग है। ये जातक की जिंदगी पर डेफिनेट रूप से प्रगति को दर्शाती है। कुछ त्रिभुज जैसी आकृति जीवन रेखा पर अवस्थित है, ये भी एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी होती है ये वाली। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। और अगर जीवन रेखा पर कोई त्रिभुज दिख जाए, प्रोग्रेस लाइन दिख जाए जिसको पॉजिटिव रेखा कहते हैं, वो आपको ज़िंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार और ज़्यादा आगे। इसके बाद इनकी जो है ना भाग्य रेखा, ये इनकी हो गई भाग्य रेखा। और एक समय के बाद अगर आप फील करेंगे तो ये भाग्य रेखा देखो ऐसे है, और यहाँ पर से एक और भाग्य रेखा है। इसके बाद यहाँ पर से एक चतुर्भुज जैसी आकृति है। दो चीज़ हो गई पॉजिटिव चीज़ में। उसके उपरांत इनकी हाथ पर बनने वाले बुद्ध रेखा ये देखो कंप्लीट है, यहाँ से भी एक कंप्लीट दिख रही है, ये भी एक थोड़ी सी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। मतलब तीन तीन बुद्ध रेखा हथेली पर अवस्थित है। और जब भी आपके हथेली पर बुद्ध रेखा अवस्थित हो तो ये दर्शाती है कि धन आता है बल्क में, चाहे आप व्यापार से कमाओ या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा फलित साबित हो जाए, या फिर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपने फ्यूचर के लिए किया हो वो ज़्यादा आपको पैसा दे दे। अब पैसे आने का कोई रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बस मैंने बोल दिया और आपकी ज़िंदगी पर पैसा आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो धन आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आए, अदरवाइज धन का कोई मूल मतलब बनता नहीं है, धन आने का कोई मूल मतलब बनता नहीं है। तो वही कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बस इतना समझो धन आना है तो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है कि यही अपॉर्चुनिटी होगी तभी आप कमाओगे या ये नहीं होगी तब आप नहीं कमाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऐसे व्यक्ति को ये बात जरूर कहता हूँ कि आप देखो कुछ प्रयास तो आपको अपने तरफ से भी करना पड़ता है। केवल आप इस भरोसे आश्वस्त या आश्रित नहीं रह सकते कि आपकी ज़िंदगी पर तो पैसा आना ही है, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद गुणी रेखा, सूर्य रेखा, जो कि बहुत अद्भुत है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हथेली पर अवस्थित है, ये कोई नॉर्मल सूर्य रेखा नहीं है। एक तो पूरे पूरे रेखा है, बाकी और भी सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये एक चमत्कारी चिन्ह है, चमत्कारी सूर्य रेखा के रूप से मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो ये भविष्य के लिए पॉजिटिविटी थी इनके, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसके मद्देनजर मैंने ये बात कही कि ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
अब इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, जो कि पास्ट लाइफ में भी रही होगी, जिसके रिगार्डिंग पास्ट लाइफ में भी इनको धन लाभ हुआ होगा। एक अच्छी भाग्य रेखा थी और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो दर्शाती ही दर्शाती है। इसके बाद अगर मैं देखा तो एक बहुत बढ़िया आपकी स्क्वायर साइन है, जो कि जिसको भी मैं बेहतर मानना चाहूँगा, और एक बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा इनके तली पर है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी तो है हाथ पर। अभी ये सिर्फ लाइन्स में थी, लाइन्स के उपरांत आपके ग्रह भी अच्छे होने चाहिए। तो इनके प्लानिटरी कंडीशंस, जैसे जुपिटर इनका काफ़ी, ये शुक्र इनका काफ़ी अच्छा है, जुपिटर भी इनका मुझे ठीक दिख रहा है, गड़बड़ नहीं दिख रहा। दोनों इनका मंगल बहुत ज़बरदस्त है, साथ ही साथ चंद्रमा भी अच्छा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स जहाँ तक नज़र जा रहा है मेरा, सन मरकरी भी, मैक्सिमम प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है। अब अच्छाई का कोई अंत नहीं होता, जैसे सुंदरता का कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। तो हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकता कि बहुत दबा हुआ है, कुचला है, दबा कुचला है प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे नहीं है, आप इनके प्लैनेटरी कंडीशंस में गड़बड़ी है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था मुझे दिख रही नहीं हाथ पर। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात, जो कि बेहद शानदार पॉजिटिविटी के रूप में मैं इनके हाथ पर देख रहा हूं। अब विचार करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। अब देखो क्या है ना कि आपके हाथ पर पॉजिटिव चीज़ तो रहता ही रहता है, लेकिन नेगेटिव भी रहता है। तो नेगेटिव का से मैं आपको अवगत इसलिए करा देता हूँ ताकि आप उसके लिए उपाय कर पाओ, और अगर उपाय ना भी कर पाओ तो ध्यान में रख पाओ। वो डिपेंड करता है किस प्रकार की नेगेटिविटी है, कितना तकलीफ आपको दे सकती है, क्या उपाय करना बहुत जरूरी है, या ना भी करेंगे या फिर कुछ घरेलू उपाय या फिर कुछ ध्यान रखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं लोगों को कहीं ना कहीं बता और आग्रह कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर से देखो ना, कुछ आपके ये है, ये देखो राहु रेखा, इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल की रेखा। तो ये राहु रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो इंसान के ग्रोथ में समस्याओं को बताता है। हालांकि इनको अर्ली एज से ये नौकरी में आ गए होंगे या फिर किसी पेशे में आ गए होंगे, और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको नहीं मिला होगा। जिस जिस प्रकार से आप गुणी हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं ग्रोथ के एवज में, वो ग्रोथ मिलने में समस्याएं रही होंगी। तो ये राहु रेखा बताता है। तो ये एक बेहद जरूरी नेगेटिविटी है। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये राहु रेखा एक सर्टेन आयु के बाद खत्म हो रहा है, और जब राहु रेखा खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं जातक के लिए एक खुशी की बात जरूर मानी जाएगी कि चलो जो नेगेटिविटी थी, जिसके एवज में आप ज़्यादा परेशान हो सकते थे, वो आगे चल के आपके हथेली पर बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल वो परेशान नहीं कर सकता। अभी दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो ये जो है ना, ये डेफिनेट रूप से थोड़े मूड स्विंग को बताता है। जातक मूड स्विंग का अर्थ क्या होता है? जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, बेशक आपका वो कार्य अच्छा चल रहा होगा या नहीं भी चल रहा होगा, कोई व्यक्ति होता है उस कार्य में लगे रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं यही कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें टाइम दूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और एक सर्टेन समय के बाद उसमें आगे बढ़ते देखा भी जा सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना कि अच्छा कार्य चले अथवा खराब कार्य चले, उनको संतुष्टि नहीं मिलती, वो उसको छोड़ के कोई और कार्य करते हैं। मतलब वही वाली बात है, मन में अस्थिरता की कमी रहती है, संतुष्टि की कमी रहती है, जिसके कारण वो उस कार्य को छोड़ देते हैं। अब किसी किसी केसेस में जब आप ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने हाथ पर लेके जन्म लेते हैं, तो आप कितना भी कार्य छोड़ लो, कुछ भी कर लो, आप कहते रहे, कहावत सुना होगा आपने कि जब आपका समय चलता है ना बढ़िया, तो आप पत्थर को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा, किसी भी कार्य में हाथ डालोगे तो वो सफल हो जाएगा। तो वो तो होता है वो, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कार्य छोड़ छोड़ के घर पर जाके बैठ जाते हैं। मतलब ये समझ लो आप कि जो कार्य आपको आगे चलकर सफलता देता, अब आप अपने खराब समय के वजह से उस कार्य को छोड़ दिया आपने, और उस कार्य को छोड़ने के बाद ना तो आप घर के रहे, ना ही आप घाट के रहे। कहने का अर्थ है कि आप अब ना कार्य करने के लायक है, ना कोई आपको कार्य देगा। तो बात सीधी से समझ लेना, अपने हाथ के अकॉर्डिंग जिंदगी पर डिसीजन लीजिए, अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जिंदगी पर डिसीजन लीजिए। कभी कभी भी अनसक्सेस को आपको देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर अपने हिसाब से लेंगे तो रिस्क आपका होगा। तो ये नेगेटिविटी थी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। इसके उपरांत तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी दिखनी नहीं मुझे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर से ना ये वाला एक समय के बाद ना थोड़ी सी भाग्य रेखा बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो समय मैं आगे विचार कर लूँगा जब भाग्य रेखा पाऊंगा। जब बहुत सेटिस्फैक्टरी भाग्य रेखा ना हो तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति वही है, जितना कामयाबी एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो चलो ये तो हो गई इनकी नेगेटिव बात। अभी बात करते प्रश्नों पर। हालांकि इनके कोई ज़्यादा प्रश्न कोई खास है नहीं, क्योंकि ये अभी स्टेबल ही है,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। अब ठीक है, अपने जीवन में संतुष्ट है, लेकिन हाँ आगे के लिए जरूर जानना चाहते थे कि आगे ये करोड़पति वगैरह बन सकते हैं कि नहीं, व्यापार वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए जो मुद्रेखा आपके हाथ पर बनी है ना, ये वाली, ये कहीं ना कहीं आपको व्यापार के लिए आगे चल के प्रेरित जरूर करने वाली है। इस बात की भी गहराई के साथ मैं आपको उत्तर कर रहा हूँ। ये बात भी आप दिमाग में रख के चलना कि ये आपको आगे चल के ना व्यापार के लिए 100% प्रेरित कर सकती है। अब इसलिए आपके दिमाग में ये बात आ भी रहा है। अब दूसरा प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं आपके जीवन रेखा से क्लियर किए देता हूँ। देखो ये हो गई आपकी लाइफ, ये हो गई आपकी माइंड रेखा, होगी जीवन रेखा। काफ़ी अलग होने की के कारण ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। इसके बाद कुछ प्रगति के योग बचपन में थे तो ठीक परिवार होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल लाइफ में रहता है, वो नॉर्मल है। अब मैं जैसे ही आपकी प्रोग्रेस लाइन देख रहा हूँ महज 18-19 वर्ष की आयु से, तो 18-19 वर्ष की आयु से हाईली इंडिपेंडेंट आप हो गए, 22-23 वर्ष में काम में आ गए होंगे। और उसके बाद निरंतर एक आपके लगभग 24 में तरक्की थी, एक 27 में लगभग आपकी तरक्की थी, फिर एक दिक्कत था लगभग आपके 30-60 में, फिर एक आपके लगभग 33-60 में, फिर हल्का सा दिक्कत था ये 35-60 मान लो, लेकिन 36 से 26 ईयर से अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आपके अंदर ही बता रही है। बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है। 38 में भी है, फिर तकरीबन 42 में भी है, 42 के बाद जीवन रेखा ठीक है, 45 से लेके आपके 55 साल तक बढ़िया त्रिभुज है, 55 से लेके 100% मान के चल लो ये 80-60 तक की जीवन रेखा। इसके बाद भी कुछ एक लाइन ब्रांचेस इधर से भी है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है। इसके बाद थोड़ा धूमिल दिख रहा है, वो 80-60 के बाद में भी बन जाए, जो कि मंगल रेखा भी आपके हाथ पर बड़ी अद्भुत दिख रही है। तो इस संदर्भ में आपके ज़िंदगी पर समस्याएं तो मेरे समझ से नहीं आनी चाहिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त अवस्था मैं मानूंगा। और जीवन रेखा खास करके आपकी अच्छी है। और 36 वर्ष के बाद जो भी आपके मन में द्वंद्व थे कुछ करने हैं तो वो तो खत्म हो रहा है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर कुछ अद्भुत अवस्थाएं अवस्थित है जो आपको धनलाभ अपनी ज़िंदगी पर जरूर से कराएगी। और एक खुशखबरी मैं आपको और दे देता हूँ, भाग्य रेखा भी उसके बाद अच्छी है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। तो ये तो हो गए इनके प्रश्न, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके तले का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो सबसे पहले देखो तो ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम। ये व्यक्ति जो होता है ना बहुत जिद्दी होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। ये इस बात की गहराई बता रही है आपकी हथेली, एकदम रेक्टेंगल पाम सेप वाला हथेली है। तो जो मन में जिद आ जाए उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। लगभग प्लैनेट स्ट्रेंथ में तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को बताता है। राजयोग कारक अवस्थाओं से कहने का अर्थ ऐसे व्यक्ति अच्छा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। गुलाबी हथेली जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर सपोर्ट जरूर से मिल जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मामले में, जो कि ये महालक्ष्मी की असीम कृपा को दर्शाता है। उसके उपरांत आपका थंब बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, कुछ करने की बड़ी अच्छी तीव्र इच्छा है आपको। 2 लाइन से लाइफ में जो भी करेंगे अपने दम पर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, जो मुख से बातें निकल जाए उसे डिनाई नहीं करते और ईमानदारी पूर्वक कार्य को करने का प्रयास करते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है। इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेषकर पसंद नहीं होता, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होता है, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और समझ पाते हैं। सूर्य फिंगर बढ़िया है, फर्स्ट बैलेंस बढ़िया है, तो जातक जिंदगी पर तरक्की को पाते ही है। सैटर्न फिंगर बहुत ज़बरदस्त है, तो काफ़ी मेहनती है आप, नो डाउट। सूर्य आपका बृहस्पति फिंगर बढ़िया है, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के भी होते हैं, मतलब गहराई पूर्वक किसी भी बात को समझने का दम रखते हैं और समझाने का भी। दार्शनिक सोच कहने का अर्थ है कि 2-3 स्टेप ऊपर भी आप सोचने का दम रखते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छे क्रिएटिविटी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है, इसमें डेफिनेट रूप से किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो जुपिटर इनका जो है ना बढ़िया है, बहुत कम हथेली पर इतनी अच्छी बृहस्पति देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच, सम्मानजनक पद पर आसीन रहते हैं, सम्मान मिलता है, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है। अब आपकी जब पारिवारिक जिंदगी अच्छी है तो फिर दिक्कत क्या है। और यहाँ पर स्क्वायर है, तो 32 वर्ष के बाद एक स्टेबिलिटी को तो बता ही रहा था, और 36 वर्ष के बाद सेट जिंदगी को बता रहा था। जुपिटर वैसे प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान के पात्र है, और आपको जिंदगी पर उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान जरूर से मिलता है। माइंड रेखा अगर मैं देखूँ तो दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति है,
दिमाग में ना तेजी की तो बात ही नहीं है। ये एक अद्भुत मस्तिष्क रेखा आपके हथेली पर है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। इसके उपरांत ये थोड़े भावुकता को बता रही थी हृदय रेखा। बाकी आगे भी आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। मतलब कोई भी कार्य को आप करते हैं ना तो रूटीनबद्ध नियमबद्ध रूप से करते हैं आप, और उस कार्य में सक्सेस की फिर गारंटी रहती है जब किसी भी कार्य को आप नियमबद्ध रूप से करते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। कुछ करना है, इस बात को आपके दिल में, ये बात आपके दिल में बैठा हुआ है और इस बात को आप जरूर से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड काफ़ी अच्छा है, दिमाग और दिल से बहुत संतुलित है। ये दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो है। ये कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे आपके हाथ पर। चूंकि एक डिस्टर्ब शुक्र वाले भी आपके हथेली पर था, तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को बताता है, माइंड में फ्लक्चुएशंस की स्थिति को बताता है। तो ज़्यादा दिमाग चेंज ना होने दे, चूंकि ये 36 वर्ष की आयु तक ज़्यादा रहता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, जातक बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज कमाल होता है। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है और बेहतर अवस्था में है। जब सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा हो तो ये इस बात का प्रचक्र आती है, जातक बहुत गुणी है, इसलिए ये अपने आप को ढूंढते रहते हैं, मैं आखिरकार क्या करूं। इनको सब चीज़ का नॉलेज होता है। जब आपको हर चीज़ों का नॉलेज होता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। इससे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जिस काम में आप एक्यूरेट हैं और जिस काम का प्रैक्टिस आपने ज़्यादा किया उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाओ। बुध पे खड़ी रेखा, इंसान का दिमाग भी बहुत तेज होता है, तेज दिमाग है, जिंदगी पर तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त। कुछ लाइंस है जो कि बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है, ये लाइंस अगर आगे बढ़ती है तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, नहीं बढ़ती है तो कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े को बता रहा है। क्योंकि अभी ये बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मंगल आपका काफ़ी अच्छा है। तो जब मंगल आपका अच्छा हो तो ये इस बात का प्रचक्र आता है, जातक बहुत पराक्रमी होते हैं और जातक आयु भी जातक की दीर्घायु होती है और जल्दी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि मंगल इनका बहुत प्रबल है। उसके उपरांत आपका चंद्रमा मुझे काफ़ी अच्छे कंडीशन में दिख रहा है, और जब चंद्रमा प्रबल हो तो ये इस बात का परिचय तो कराता ही है कि जातक का घर से दूर का उन्नति होता है, विदेशी दर से धन लाभ होता है, बिजनेस में धन लाभ कर पाते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। और अगर मैं भाग्य रेखा और विचार कर रहा हूँ तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी, तो भाग्य रेखा को रिगार्डिंग लेके कोई समस्या नहीं। हाँ, थोड़ा सा ना 34 से लेकर 36 की जो हल्की गड़बड़ी, 36 के बाद तो फिर टॉप क्लास भाग्य रेखा। प्रॉपर्टी का योग भी बन रहे हैं। हाँ, फलित अवस्था यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये एक त्रिभुज, लेकिन हाँ 36 के बाद तो जरूर मिलना चाहिए। और बुध रेखा अच्छी है तो बिजनेस के योग है, दो बुध रेखा बनी है। मनी ट्रायंगल में थोड़ा सा कमी रह गया, ये यहाँ पर से निकल गया, लेकिन फिर भी ये बुध रेखा आपको पैसा जरूर देता है। उसके बाद जीवन रेखा बहुत अद्भुत है, मंगल रेखा कमाल है, आयु दीर्घायु, लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से थोड़ा स्ट्रेस भी रहा है, लाइफ में स्ट्रेस के भी योग आपके हाथ पर थे। शुक्र पर खड़ी रेखा है तो ये इस बात का प्रचक्र आता है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, और ऐसे जातकों की ना धर्म पत्नी काफ़ी भाग्यशाली होती है इनके लिए, तो उनका खासा सम्मान करें आप। थोड़ा चिंता होने का योग भी आपके हाथ पर है, जब मंगल पर ऐसी रेखा होना, तो जातक बेफजूल का चिंता भी करते हैं, लेकिन कुछ त्रिभुज भी है तो ये इस बात का प्रचक्र आता है कि प्रॉपर्टी का सुख इनको मिलना है। और मंगल प्रबल हो, त्रिभुज जैसी आकृति हो, तब क्या चाहिए। वैसे मंगल काफ़ी अच्छा है, शुक्र भी काफ़ी प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो कि ऐसे व्यक्ति लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं, साथ ही साथ पराक्रमी भी होते हैं, जल्दी स्वास्थ्य की समस्या तो नहीं होती। अब वैसे ही लापरवाही आप कर लोगे तो इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये तो इनके महत्वपूर्ण सवाल, तो इनके तरीका विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।